दूसरों की आलोचना करने का भाव है, जो दूसरों का तिरस्कार करता है, जो चाहे किसी ने बुरा किया चाहे किसी ने अच्छा किया, लगातार जो आलोचनात्मक प्रवृत्ति बनाए होते हैं, ये बहुत बुरे हैं, इन्होंने हमारा धन हड़प लिया, इन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली, इन्होंने हमारे विचार हड़प लिए, कर्म ऐसे कर दिए, वो कर दिया। तरह तरह के बहानेबाजी है। रियलिटी भी है, सब जीवन में एक जैसे नहीं है, सारी जगह पर गलत सही लोग हो सकते हैं, लेकिन लगातार आलोचना करके आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ये कुसंग है। अच्छी संगत वाले व्यक्ति की सलाह होगी कि बीती ताई विसार दे, आगे के सुधले काम करते रहे। शरीर गया, कुछ लोग हैं कि जी अब घुटना ही खराब हो गया, करेंगे क्या, कमर में दर्द हो गया, अब क्या करेंगे, पेट में तकलीफ हो गई, लीवर की तकलीफ़ें हो गई, आंतों की तकलीफ़ें हो गई, कई बार कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। हो गया वो तो गया हो, अब आप अगर उस पर काम करेंगे तो है ठीक, और स्थितियों को दोष देंगे और उस पर काम करेंगे नहीं, जड़े मड़े को स्टोरियाँ सुनाएंगे। ज़्यादातर हमारी आदत होती है, मेरे ऐसे ऐसे करके कमर में दर्द हुआ, ऐसे ऐसे करके घुटने में तकलीफ हुई, ऐसे ऐसे करके मैं बीमार हुआ, ऐसे ऐसे सामर्थ्यवान हुआ। उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप जैसे ही शरीर पर काम करते हैं तो धीरे धीरे लाभ मिलता है इससे। अब अपने कोई सोचेंगे जल्दी से इस शरीर का कोई कल्याण कर लें, संभव नहीं है। आप चाहे झुंझला जाएं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो निरंतर लगे हुए तो उनका संघर्ष चल रहा है। कितना का संघर्ष है, जैसे कोई ट्रेन के साथ में, ट्रेन दोबारा सामने लगा रखी हो, दो ट्रेनें लगा रखी हो, आपस में एक दूसरे को धक्का मारे, ऐसे उसकी तकलीफ़ें और वो दोनों धक्के पे लगे हुए हैं। तकलीफ उससे हारने वाले देर, वो उससे हारने वाला नहीं है। ऐसे लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं अच्छे खासे। कभी उनका दर्द भी हो जाती है, तकलीफ़ हो जाती है, कभी मायूस हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, कभी खिलखिलाते हैं, कभी ठीक है, कभी खराब है, लेकिन निरंतरता बनी हुई है। तो जीतना निरंतरता वाले को पड़ेगा, वो जीतेगा ही जीतेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, जीत जाएगा, जीत ही जाएगा। ना जीतेगा तो पीछे तो जा ही नहीं सकता, वो सामने अड़ा ही खड़ा रहेगा। जितनी ताकत जिसमें ज़्यादा होगी, अड़ा हुआ है वो पीछे तो नहीं जा सकता, वो तो वहाँ खड़ा रह सकता है, मतलब गिर नहीं सकता, नीचे नहीं गिरेगा। और अंत में बीमारियाँ, कमजोरियाँ आदि जो होती है, धीरे धीरे वो दूर होती है, सामर्थ्य बढ़ती जाती है। लगातार अगर प्राणायाम, अभ्यास, योगा चल रहा है तो आज नहीं तो कल शरीर के अंगों को ठीक होना ही पड़ेगा, कोई शक नहीं है। कई बार थोड़ा अभ्यास ठीक ढंग से नहीं करें, उल्टे सीधे करें तो वो थोड़ा समय ले लेते हैं, अज्ञानतावश, आनंदवश, मौजवश। अन्यथा ये जब सब चीज़ें तो निरंतर अभ्यास करते रहें। शरीर में कई बार बड़ी तकलीफ़ें होती है, भरा हुआ कचरा है, सारा शरीर मल से भरा हुआ है पूरा। कल परसों ये बात हो रही थी, पूरे में इतना ज़्यादा शरीर जकड़ जाता है कि इसको एक एक कोशिका को साफ करने में बहुत टाइम लगता है। ये ठीक है, ऐसे ही है जैसे 2-5 किलो सरसों का बीज हो और उसमें राई मिला दी जाए। 5 किलो राई और 5 किलो सरसों दोनों को निकालना हो तो जो समय लगता है किसी व्यक्ति को, उतना ही समय यहाँ पर छोटी छोटी कोशिकाओं में से कचरा निकालने में लग जाता है। छोटी छोटी कोशिकाएं, एक एक सेल, एक एक हड्डी, एक एक जोड़ मांस जम चुका है ना, पहले का संस्कार उसमें आकर के रुक जाता है। अब कईयों के जो पुराने शरीर हैं वो ठीक है, तो बाद वाले अब के जो बुराइयाँ वो झेल लेते हैं, शरीर में जो तकलीफ़ें आती हैं तो झेल जाते हैं। कहते हैं ना कि जी बड़ा खाया पिया हुआ है आपका तो शरीर ठीक है। और कईयों का पहले से शरीर ढांचा ही कमज़ोर होता है तो उसमें माल मटेरियल कमज़ोर लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा ढांचा बनाए रखने में दिक्कत आती है। आज वाले फ्लैट और आज वाले मकान 400 साल वाले नहीं बनते, आज वाले कितने दिनों में बनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल 50 साल की म्याद है।
उसके बाद में खंडर तब्दील हो जाते हैं। और पुराने मकान जो बनाए हुए हैं कुछ लोगों के, वो 50 मतलब 100 साल से 2-2 साल से खड़े हैं, अभी भी उनका मेंटेनेंस ना होने के बावजूद उनको गिरने में ज़ोर लग रहा है, पड़ नहीं रहे। और आज वाले मकान मेंटेनेंस अगर ढंग से ना करें तो इनका कल्याण तुरंत है। पैरों को थोड़ा सा खींच ले, सेम ही है, इमारत ही है ये, मैंने जी ये इमारत ही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें शरीर में और इमारत में कोई फर्क नहीं है। श्री कृष्ण। पैर को पूरा जब स्ट्रेच करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये घुटने आदि की जो तकलीफ़ें हैं, कमर